Hello students, in this video we are going to start question number 3 of exercise 22.5. So अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की, इसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें वेरिएशन कंपेयर करना है रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हुए, किसकी, इनकम की और एक्सपेंडिचर की। यानी हमें दो चीज़ें दी हुई है, इनकम दी हुई है इन 1000 रुपीज़, यानी इनकम ये दी हुई है और एक्सपेंडिचर ये दी हुई है। हमें कंपेयर क्या करनी है, वेरिएशन कंपेयर करनी है ऑफ 6 फैमिली। 6 फैमिली का मतलब क्या है कि हमें इनकम भी 6 फैमिलीज की बताई हुई है 1 2 3 4 5 6, और एक्सपेंडिचर्स भी 6 फैमिलीज के बताए हुए हैं। ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। इनकी कंपेरिजन के बाद हमें रिजल्ट बताना है कि क्या फ़र्क है दोनों में, मतलब क्या चेंजेस हैं दोनों में। तो अगर हम इनकम की बात करें, सबसे पहले हमें इनकम के डेटा दिया हुआ है। इनकम के डेटा में अगर हम रेंज निकालें तो रेंज का वही तरीका है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम इस पूरी वैल्यू में देखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारे पास 60 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 60। उसको माइनस करवाते हैं हम मिनिमम वैल्यू से। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 10 है, तो हमने -10 लिख दें। तो 60 माइनस 10 इज 50। देन इसके बाद क्योंकि हमें वेरिएशन निकालना है, और वेरिएशन का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। वेरिएशन के फॉर्मूला यानी वेरिएंस। वेरिएंस में क्या यूज़ होता है, समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मेनली हमें वर्किंग क्या करनी होती है, पहले मीन निकालना होता है, उसके बाद हम x माइनस एक्स बार पर आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x बार की बात करें तो हम ये पढ़ चुके हैं कि x बार क्या होता है, मीन होता है। और मीन हम किस तरह से निकालते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, यानी सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, कि कितनी वैल्यूज़ हमें दी हुई है 1 2 3 4 5 6 ये। और यहाँ पर मेंशन भी हुआ है कि 6 फैमिलीज़ का हमें डेटा दिया हुआ है, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या आ गई 6। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ का मतलब क्या है, जिस पर हम वर्किंग कर रहे हैं उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करवा दें, यानी 10 + 20 + 30 + 40 + 50 और 60। जब हम इन सबको ऐड करवाएंगे तो 10 + 20 इज़ 30, 30 + 30 60, 60 + 40 इज़ 100, 100 + 50 इज़ 150, और 150 में जब हम 60 प्लस करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करवाएंगे 6 से। तो 210 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 6 से, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 210 डिवाइडेड बाई 6, 210 डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर क्या आ गया 35। यानी अब हम एक्स बार की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 35 यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी एक्स बार यूज़ हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ एक कॉलम बनाते हैं वेरिएंस के लिए, जिसका पहले कॉलम में क्या होता है, क्योंकि इधर अभी किसकी बात नहीं है, मीन डेविएशन की कोई बात नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था, वहाँ पर हम 4 कॉलम्स बना रहे थे, क्योंकि हमें ये वाला कॉलम जो था वो मीन डेविएशन के लिए बना रहे थे। तो बजाय इसके कि हम बाबा कॉलम बनाते हैं, हमने इसी कॉलम में मीन डेविएशन के कॉलम को भी ऐड कर दिया था, इस टेबल में ही इस कॉलम को ऐड कर दिया था। लेकिन अभी हमें मीन डेविएशन की कोई नीड नहीं है, तो हम ये वाला कॉलम नहीं बनाएंगे। हमें सिर्फ क्या बनाना होगा, एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम x की बात करें, यहाँ पर ये सारी 10 20 30 40 50 60 ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू थी, यानी जो हमें एक्सपेंडिचर इनकम दिया हुआ था। और इसका सम हमें पता है, हमने निकाल लिया था 210। देन इसके बाद x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, हम इन x की वैल्यू से किसको माइनस करवा दें, मीन को माइनस करवा दें। और मीन अभी हमने कैलकुलेट किया है, मीन क्या है 35। तो 10 - 35 इज़ -25, 20 - 35 इज़ -15, क्योंकि साइन बड़े नंबर का आता है। 30 - 35 इज़ -5, 40 - 35 इज़ 5, 50 - 35 है 15। यानी x की हर वैल्यू से हमने x बार यानी कि मीन जो आया है 35 को माइनस करवा दिया। देन हम उसका साथ साथ कैलकुलेटर से स्क्वायर लेते रहेंगे, यानी -25 आ रहा है, तो -25 का स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पर -25 का स्क्वायर है ना, तो हम किस तरह से करेंगे, इस ब्रैकेट लगा के, ताकि आंसर प्रॉपर है, क्योंकि -25 पे के होल स्क्वायर है ये। तो ये क्या आ गया 625 आ गया। वैसे भी अगर हम देखें तो -25 का मतलब, -25 के स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर माइनस पे भी है और 25 पे भी है। जब माइनस पे है तो इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर लिया है इसका। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर इज 25, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर इज 625। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, यानी 625 प्लस 225 प्लस 25, और उसके बाद क्या अगेन 25 और फिर 225 और उसके बाद 625। तो ये हमारे पास टोटल सम क्या आ गया 1750 आ रहा है। देन इसके बाद हम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वेरिएंस को कंपैरिजन करना है।
तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमने लिख दिया। वेरिएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला कहते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसकी वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 1750 और एन हम पढ़ चुके हैं, यानी 6 फैमिलीज का डेटा हमें दिया हुआ था तो हमने एन क्या लिख दिया 6। अब इसको डिवाइड करवाएंगे जब हम 6 से, सॉरी ये मिल गया 1750 डिवाइडेड बाय 6, क्या आ रहा है यहाँ पर 291.66, 291.66, ये आ गया हमारा क्या वेरिएंस आ गया। अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिली। हमें कंपेयर करना है वेरिएशन को, लेकिन क्या यूज़ करके, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज यूज़ करके। तो रेंज तो हम मालूम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह से निकालते हैं, एक वेरिएंस होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस से ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएंस को। ये याद रखना है, वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एस स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम एस डी लिखते हैं, वेरिएंस के लिए हम एस स्क्वायर लिखते हैं। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, अंडर रूट एस स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का क्या लेना होता है, हमें स्क्वायर रूट लेना होता है। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अंडर रूट ऐसे ही आया, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है 291.66, और जब हम 291.66 का रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो हम ये लिख देंगे रूट, तो ये क्या आ रहा है 17.078, तो 17.07, 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस तक हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें ये बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएशन है उसको किसके हिसाब से देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से देखना है, तो हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि अगर सिर्फ वेरिएंस की बात करते तो हम यहाँ खत्म कर देते। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्यों निकाला, क्योंकि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 17.07 आया, जबकि मीन हम फाइंड कर चुके हैं लास्ट टाइम, क्या जो यहाँ पर भी यूज़ करा है 35। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कराएं 7.07 डिवाइडेड बाय 35, ये क्या आ रहा है 0.487, तो 0.487 ये क्या क्या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, इनकम का। अब एक्सपेंडिचर के लिए भी हमें सेम ये वर्किंग करनी है, क्योंकि इसको भी हमें किससे कंपेयर करना है, इसके स्टैंडर्ड वेरिएशन को भी किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के मुकाबले में ही लाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें बोला है कंपेयर वेरिएशन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज, तो रेंज तो यहाँ यूज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, वेरिएशन एक्सपेंडिचर के लिए काम करेंगे। तो एक्सपेंडिचर किसके लिए काम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए रेंज निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेंडिचर में देखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 53 और मिनिमम वैल्यू क्या है 7। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे 53 माइनस 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 46। सेम यही काम करना है, हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार का मतलब क्या है, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करवा लें, यानी 7 + 21 इस 28, 28 + 23, इन सबको ऐड करवाते हैं, 28 + 23 + 34 + 36 53, 36 + 53, ये क्या आ गया 174 आ गया। तो हम यहाँ से क्या मालूम कर रहे हैं, अभी मीन मालूम करना है। तो मीन के लिए हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स हमने मालूम कर लिया, क्या है 174 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, इधर भी एन की ऑब्जर्वेशन 6 फैमिलीज के, तो एन डिवाइडेड बाय 174 डिवाइडेड बाय 6। अब अगर हम इसको डिवाइड करवाएं 6 से तो आंसर क्या आ जाएगा 29। तो इधर हम लिख देते हैं 29 आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि वेरिएंस निकालना है पहले, तो वेरिएंस के लिए हम कौन सा कॉलम बनाते हैं, एक्स माइनस एक्स। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मीन ऑफ एक्सपेंडिचर को एक्स की सारी वैल्यू से माइनस करवाएंगे, यानी 7 माइनस एक्सपेंडिचर का मीन क्या था 29, 21 माइनस 29, 23 माइनस 29, यानी हर वैल्यू को किससे माइनस करवा देंगे, मीन ऑफ एक्सपेंडिचर से। तो अगर हम 7 को 29 से माइनस करवाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -22। 21 में से हम 29 माइनस करेंगे -8, 23 में से -29 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। इसके बाद 34 माइनस 29 5, 36 माइनस 29 7, सबको माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो आंसर आते जाएंगे उनका हम स्क्वायर भी लेंगे, जैसे -22 का स्क्वायर क्या होगा 484, ये करके देखते हैं। माइनस तो प्लस हो जाएगा, 22 का स्क्वायर क्या आ गया 484, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर ले लेते हैं,
ये क्या आ गया 576। तो 24 का स्क्वायर क्या आ गया 576। देन इसके बाद हमें इन सबको ऐड करवाना है, तो 576 लिखा हुआ है प्लस 49 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 484। तो ये हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया 1234। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, सेम वही काम करना है। पहले हम वेरिएंस मालूम करेंगे, देन स्टैंडर्ड डेविएशन और देन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस स्क्वायर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या है 1234, 1234 आ गया, एन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 1234 को डिवाइड करवाते हैं अगर हम 6 से, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 205.66। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 205.66। ये आ गया है वेरिएंस। वेरिएंस किसका आया है, एक्सपेंडिचर का आया है। अब हमें क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, अंडर रूट एस स्क्वायर के। अंडर रूट एज इट इज आया है, एस स्क्वायर की वैल्यू का मतलब क्या है वेरिएंस। वेरिएंस क्या आया है हमारे पास 205.66। तो अगर हम इसका रूट निकालें तो 2055.66 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14.341। वो कैलकुलेटर एरर की वजह से आ सकता है। तो 14.3 डेसिमल प्लेस तक मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है वो चेंज हो सकते हैं। तो 14.36 आ गए हैं यहाँ पर। इसके बाद रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अकॉर्डिंगली हमें ये बोला जाएगा कि आपने वेरिएंस निकालना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हम रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें ये बात रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार यानी कि मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 14.36, तो वो हमने इधर लिख दी 14.36 और 14.34 आएगा यहाँ पर। तो 14.34 डिवाइडेड बाय 29 क्यों आया, क्योंकि एक्स बार क्या आया था यहाँ पर जो हमने अभी फाइंड किया है इस क्वेश्चन में, एक्स बार क्या आया था हमारे पास 29। तो हमने इधर क्या लिख देना है 29 हम लिख देंगे। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 29, आंसर क्या आएगा 0.4945। सही है। आगे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हमें अपना कमेंट भी लिखना था। वी ऑब्जर्व दैट वेरिएशन इन इनकम इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है 0.4945, जबकि इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन 0.487। तो हु इज बिगर, एक्सपेंडिचर इज बिगर एंड इनकम इज स्मॉलर।